ओम शांति। ओम शांति। तो अभी ये 2 फेब 1969 की जो हम मुरली कर रहे थे, तो इसमें बाबा कहते हैं कि ये जो अंतर है ना बाबा में, कि शुद्ध मोह है बाबा में, लेकिन स्वरूप नहीं बनते हैं। और बच्चों में भी वो शुद्ध मोह रहता है, लेकिन बच्चे संकल्पों का और जो भी ना, जहाँ पे न्यारा बनना है या प्यारा बनना है, तो दोनों में से एक एक्सट्रीम में ज्यादा रहते हैं। तो इसको बाबा ने बहुत क्लियर किया कि ये जो अंतर रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे। ये जो अंतर है, इसको मिटाएंगे तो क्या बनेंगे, तो अंतर्मुख अव्यक्त अलौकिक। तो पहली चीज कही कि अमृत वेले भी किसका पावरफुल होगा। अमृत वेले का अनुभव बताया बाबा ने कि दिव्य बुद्धि से अव्यक्त स्थिति का अनुभव। तो उसके लिए क्या करना है, तो सारा दिन में बाबा ने कहा जो सारा दिन अलौकिक और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करता है, तो वो ही अमृत वेले ये गोपनीय रहस्य ना, ये वाला अनुभव करेगा। और ये अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखता को, इसके लिए बाबा ने कहा कि ये जो अंतर है कि या तो न्यारे या तो प्यारे, तो बाबा की तरह अ, उस उस स्थिति में रह के किसी भी एक चीज का स्वरूप ना बनना। तो ये जो अंतर है, इसको जितना जितना मिटाएंगे तो क्या बनेंगे, अंतर्मुख अव्यक्त और अलौकिक। तो अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो ना, इस साकार वतन में रहते हुए भी क्या हो सकता है, फरिश्ते बन सकते हो। तो आप फिर कहेंगे कि आप वतन में जाकर फरिश्ते क्यों बने। तो बाबा कहते हैं कि आप यहाँ पे रह के फरिश्ते बन सकते हो, लेकिन बच्चे कह सकते हैं कि बाबा को तो अव्यक्त वतन जाकर फरिश्ता बनना पड़ा, तो ऐसा डिफरेंस क्यों। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब ये पूछते हैं कि आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, तो यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम है वो बच्चों को साजे ना। तो बच्चों का काम है कि यहाँ पर रहते हुए फरिश्ते स्वरूप में आना। और बाबा का पाठ है कि वो वतन में जाकर अव्यक्त वतन में रहते हैं फरिश्ता बनकर। तो जो बाप का कार्य है वो बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, बच्चों का काम है पढ़ाई का शो दिखाना। और टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है ना। टीचर को बहुत सारा दूसरा काम करना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। तो साकार वतन में फरिश्ता बनना मतलब पढ़ाई का शो दिखाना। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है, टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है। तो जैसे जैसे बाबा जब अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तो उसके बाद जैसे जैसे हमें जो मुरलियां मिली हैं, तो वो टीचर की कितनी डिटेल्ड ना, कितना डिटेल में टीचर ने पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है और स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो केस में शक्तियों को पांडवों को आना है। जो शो केस है उसमें शक्तियों को पांडवों को आना है। और बाप दादा तो है ही गुप्त, बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन होगी जल्दी होगी। सबका संकल्प है कि जल्दी जल्दी बस ड्रामा का फाइनल सीन आए और सब घर चलें। तो बाबा कहते हैं लेकिन जल्दी होगी, हो सकती है ना, होगी या हो सकती है जल्दी। तो जो भावी बनी हुई है वो तो बनी हुई बनी ही रहेगी। जो भावी बनी हुई है वो तो बनी हुई बनी ही रहेगी। लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नजर आता है ना, ये बाबा की बहुत ही बहुत अच्छा एक सीक्रेट है
कि बाबा कहते हैं कि बच्चों के अंदर से ये संकल्प आता है कि जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन को खींच करके सीन चलकर खत्म हो, जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। तो बाबा कहते हैं जल्दी तो हो नहीं सकता, जो भावी जैसी बनी है वैसे ही चलेगी। लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले मुआफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो बाबा कहते हैं तभी तो ये संकल्प भी आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर हम सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। ये बाबा कहते हैं कि अगर पुरुषार्थ वो किया है तो आपको संकल्प भी आता है कि जल्दी जल्दी ये सीन आए, ये वाला सीन जो है जल्दी ना खत्म हो, क्योंकि पुरुषार्थ किया है तो उसके अनुसार वो संकल्प भी आता है। और ये बाबा स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड कि हम अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बने ना, संपूर्ण हो जाए, ऐसे थॉट आता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये पुरुषार्थ किया होगा ना, किया है कल पहले मुआफिक, तभी इस डायरेक्शन में संकल्प ये उठता है। हम्म? तो जैसा हमने पुरुषार्थ किया है कल पहले मुआफिक, उस हिसाब का संकल्प उठता है ना। तो वी हैव टू सी कि कैसा पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते हैं बनी हुई भावी में जो संकल्प उठते हैं उससे इतना नजर आ जाता है कि कैसा पुरुषार्थ किया है ना। बनी हुई भावी में जो संकल्प उठता है उससे इतना नजर आ जाता है कि कल पहले भी क्या पुरुषार्थ किया। लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की। तो वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। शुद्ध संकल्पों की तारें अव्यक्त वतन में पहुंचती रहती हैं। तो अभी क्या करना है? तो बाबा ने ये भी बताया कि अव्यक्त वतन में कैसे संकल्पों की तार जो है पहुंच जाती है ना, ये शुद्ध संकल्प कि ऐसे हमारी स्थिति हो जाए, ऐसा हम भी अव्यक्त वतन वासी बने, तो ये तारें जो है पहुंच जाती हैं। तो अभी क्या करना है? तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वो भी पहुंचते हैं। कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वो भी पहुंचते हैं। तो कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गया? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ ये संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हैं? तो इसका भी राज है। क्यों कहाँ गया था? तो इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे कोई पीछे लग जाते हैं, तो वो चीज भले अच्छी भी होती है लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों से क्या किया जाता है? वो चीज उनकी आंखों से छिपा कर ये कहा जाता है कि ये है ही नहीं ना। तो कई बार साकार में बाबा ने मुरलियों में और पर्सनल मीटिंग्स में ऐसा कहा था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं ना? तो बाबा कहते हैं कि ऐसा जब कहा, बच्चे कहते हैं कि जब आपने ऐसा कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं,
तो अभी हम सूक्ष्म बाबा हैं, ये सब आप ये सब क्या है ना, तो ये समझने के लिए तो बाबा कहते हैं कि हद में भी बच्चा किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, तो उससे छुपाने के लिए उसको कहा जाता है कि ये है ही नहीं ना, ये चीज है ही नहीं, उसको छुपा देते हैं और कहते हैं कि अभी गायब हो गई। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो वो चीज खत्म हो जाती है। नहीं, ये एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। तो अभी भी बाबा यही कहते हैं कि अव्यक्त वतन क्या है ना, उससे रिलेटेड प्रश्न करना, ये बुद्धि को भटकाना है ना, इससे कोई प्राप्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये सबका जो है ना उसके प्रति इतना ज्यादा ये साक्षात्कार और अव्यक्त वतन और ये सब के पीछे ये माया ऐसे आती है कि जिससे उधर से कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना ना। तो बाबा कहते हैं कि उस चीज से बुद्धि को हटाने के लिए ये कहा गया था, और अभी भी बाबा यही कहते हैं ना, अभी भी बाबा यही कहते हैं हर मुरली में कि आपका जो ध्यान होना चाहिए वो घर पे होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए ना निराकारी स्थिति पर। तो अभी भी बाबा ध्यान हमेशा उधर ही खिंचवाते हैं। तो उसका कारण है क्यों बाबा इतने सालों से एक चीज से बुद्धि को हटा के दूसरी चीज पे रखते हैं, और बच्चे जो हैं फिर भी वही क्वेश्चन करते रहे ना, सिस्टर ये क्या हो गया, उसमें जहाँ जाना ही नहीं है, यही बोलते हैं जिस गली जाना नहीं उसका क्यों इतना ज्यादा। तो बाबा कहते हैं कि ये भी युक्ति थी, और अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो, तो इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा है। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश संदेश क्यों पहुंचवाते थे। तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। तो जो यहाँ पे बाबा ने हमें बताया, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, निराकारी का, निर्विकारी का, निरअहंकारी का, जिससे वो अव्यक्त वतन वासी बने। तो बाबा कहते हैं कि अब सूक्ष्म वतन में आना जाना, न, इस ये रस्म को छोड़कर अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है, विच मीन्स कि ये पुरुषार्थ करना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसमें कहीं नहीं आया कि अव्यक्त लाइट की बॉडी बनाओ, है ना, लाइट के हाथ देखो, लाइट के पैर देखो। हाँ? बाबा ने लास्ट में बिल्कुल क्लियर किया कि ये मेरा पुरुषार्थ था और यही पुरुषार्थ सबको करना है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और इससे, इस पुरुषार्थ से अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बने। तो बाबा कहते हैं कि यही बाप दादा के बच्चों में आशा है, आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है। कमाई किसमें है, तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। तो कमाई किसमें है, कमाई याद की यात्रा में है, कमाई याद की यात्रा में है, और इसीलिए कमाई के लायक बनाना ये टीचर का काम है। इसलिए ये सभी रहस्य बोलते रहे, और अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो ना, सूक्ष्म वतन के सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। तो वो जो अव्यक्त अनुभव की बात हो रही है वो यही अनुभव है, सूक्ष्म वतन का अव्यक्त अनुभव वो यही अनुभव है, जितना हमारा ध्यान रहता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पर। और इसी को सूक्ष्म स्थिति कहा जाता है। यही सूक्ष्मते सूक्ष्म स्थिति है। आत्मा जो अपनी सबसे सूक्ष्म मूल स्वरूप में आ जाए, आदि अनादि स्वरूप में आ जाए, इटर्नल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में, यही सबसे सूक्ष्म स्थिति है। तो हम, स्थिति परम धाम की है, स्थिति अपने घर की है, लेकिन क्योंकि हम शरीर में है, क्योंकि यहाँ पाठ चल रहा है, तो अनुभव होगा एक अव्यक्त फरिश्ते का। तो सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव का ये एक्सपीरियंस होगा। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं,
याद की यात्रा एक ही है। याद की यात्रा माना घर को याद करना, ना आत्मा की सूक्ष्म स्थिति माना निराकारी स्थिति, यही चीज करनी है। और ये करते करते जब तक आत्मा शरीर में है तो उसको अनुभव होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो बाबा कहते हैं कि और आने जाने की आशा, आने जाने की जो आशा है तो ये अल्पकाल की है। अब अल्पकाल की बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते, और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। बाबा कहते हैं जब आप अपनी अपनी स्थिति ही ऐसी बनाओगे, अनादि स्वरूप की जो सूक्ष्म स्थिति है उसका अभ्यास करोगे, तो आप खुद ही वर्णन करोगे कि जो संदेशियां अनुभव करती हैं और हम जो अलौकिकता का अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। ये अनुभव कितना परमानेंट है और वो कितना एक उसका अलग अलग चीज है। तो बाबा कहते हैं कि वो कमाई नहीं है, और ये कमाई भी है और अनुभव भी है। ये कमाई भी है और अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वो अच्छा या एक ही चाहते हो ना? एक ही चाहते हो या दोनों प्राप्तियां हो? कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वो तो चले गए। लेकिन वो चले गए हैं, मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हैं। जो ब्रह्मा बाबा है ना, हमेशा से हमने ये सुना ना कि बाप दादा साथ में लेकर जाएंगे सबको ना। तो कईयों का प्रश्न है कि साथ में तो लेकर नहीं गए ना, बाबा तो खुद ही चले गए। तो बाबा ने कहा अभी चले कहाँ गए हैं? अभी तो मुक्ति धाम में तो नहीं जा सकते ना। तो सिवाय बारात या बच्चों के वहां तो जा नहीं सकते। तो बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं? बारात तैयार है, यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। तो जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। अभी सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे, और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। तो घर साथ ही चलेंगे और फिर साथ चलने के बाद साथ रहेंगे और फिर साथ साथ सृष्टि पर आएंगे। तो आप बच्चों का जो गीत है कि कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? बाबा कहते हैं यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा ना। कईयों के मन में ये प्रश्न, कई प्रश्न जो रहते हैं, तो बाबा कहते हैं समय प्रति समय स्पष्ट होते ही जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में बाबा यही कहते हैं कि बाप को जानने से तुम सब जान जाओगे। और बाप को जानना मतलब जितना बाप की, बाबा की बुद्धि जैसी है उसको यूज करने से हम सब जान जाएंगे। तो सारे प्रश्नों का आंसर पेशेंस रखते हैं तो खुद ही मिलते जाते हैं ना, खुद ही हमें मिलते जाते हैं जितना हमारा ध्यान याद की यात्रा पर है। लेकिन उससे निकल के हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में अगर जाएंगे, तो जहां हम स्थिति को साइड में रख दें, पुरुषार्थ को साइड में रख दें और आंसर्स पहले गैदर करने लगे, तो फिर हम देखते हैं कि ना कई कई जो है वो छोड़ भी देते हैं ना। कईयों का फिर इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, डाउट्स, फिर वो बुद्धि ऐसा ही हो जाता है, क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहना। सतयुग में ये कैसे होगा, अब अभी ये कैसे होता है ना, वो क्यों होता है? देन फिर वो डिफरेंट, माया को तो चांस चाहिए। हाँ, कि आपका जो फोकस है वो हटे मेन काम से, तो चांस उसको मिल जाता है। ज्ञान के क्वेश्चन आंसर सही, लेकिन उसको चांस मिल जाता है। और ये एक एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे
एक क्वेश्चन करना भी एक कला है, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कहा जाता है। तो एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ जो एक हमारी यात्रा में हमें मदद करते हैं, कमाई करने के लिए हेल्प करते हैं। और एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जस्ट ईगो को सेटिस्फाई करना या इंफॉर्मेशन गैदर करना, है ना? तो वो क्वेश्चन से कमाई नहीं होती है, उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन और हो जाता है। तो इसीलिए बाबा मुरलियों में भी हम देखेंगे तो ध्यान खिंचवाते हैं कि ये प्रश्न करने से क्या होगा, है ना? तो बाबा हमें सिखाते हैं कि क्या प्रश्न करो। तो सर्वव्यापी बोलते हैं सब, तो ये प्रश्न करो। तो बाबा टीचेज अस कि क्वेश्चन ऐसा करो जिससे जो आंसर है उससे सबका फायदा हो। तो वो सिखाते हैं हमको क्वेश्चन करने की कला, और ये भी बताते हैं कैसे क्वेश्चन मत करो ना। कितनी बार कहते हैं सतयुग में ये कैसे होगा, पॉपुलेशन कैसे, वो कैसे। बाबा कहते हैं इसको जान के क्या होगा, जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा। तो ही पुट्स अ फुल स्टॉप। जो ईगो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको बाबा कभी भी एंटरटेन नहीं करते हैं, वी विल सी ना कि कभी नहीं एंटरटेन करते। तो ड्रामा की भावी को, हाँ, तो और भी कोई प्रश्न है? कईयों के मन में ये भी है ना कि नामालूम जन्म होगा या क्या होगा। जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है, ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि त्रिकालदर्शी बाप, हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपको मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ या ना कहो, तो जवाब निकल आएगा। तो बाबा ने दो चार से पूछा कि ब्रह्मा बाबा का जन्म होगा क्या होगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन का बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आंसर दो ना। तो बहुत करके सभी को यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में, हलचल तो नहीं मच रही है। ये भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। तो अभी बाबा ने भी ये खेल खेला कि बाप तुम सभी के विचार सागर में, विचार विचार सागर करना मतलब यू स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। जब आप विचार सागर मंथन करना शुरू करते हैं तो विचारों का मंथन करने के लिए आप क्वेश्चन रखते हैं ना, जिसके हिसाब से उसका मंथन होगा। तो बाबा कहते हैं कि मैंने भी प्रश्नों सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारी बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। प्रश्न का पत्थर फेंका है बाबा ने, तो उन्हीं लहरों को का खेल बाप दादा देख रहे हैं। तो अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। तो ये बाबा का आंसर है कि उनका जन्म होगा कि नहीं होगा। तो जब तक हम सभी आत्माएं घर जाने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तो ब्रह्मा बाबा फुल टाइम, जन्म नहीं होता है उनका, फुल टाइम वो अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य करते हैं, जो अभी भी कर रहे हैं। ये तो 1969 की है, तब से लेके अब तक स्थापना का कार्य में लगे रहते हैं वो। तो उनका जन्म नहीं होता है। बाबा कहते हैं जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए, आप सभी के साथ हैं, समझ गए। आगे दो पैसेज हैं, इसको हम इसको हम बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ये वतन के कुछ दृश्य हैं। तो अभी आगे मुरली में बाबा कहते हैं कि एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं, सभी बच्चों के प्रति एक मुख्य शिक्षा दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है, और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक विघ्न आएगा। अभी सबको यहाँ पे रह के सर्विस करनी ही है, लेकिन
उस लक्ष्य को पूर्ण, सर्विस के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एक विघ्न बीच में आएगा। तो वो कौन सा है पता है? तो मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे ये विघ्न आएगा। तो वो कौन सा विघ्न है? बाबा पहले से ही बता देते हैं ना। तो कौन सा विघ्न होगा वो? क्या लगता है, क्या विघ्न होगा जो सामने आएगा? कौन सा विघ्न सामने आएगा सर्विस करते? मैंपन का, डिससेटिस संतुष्टता का, असंतुष्टता का आएगा, डिससेटिस्फैक्शन और मैंपन का। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने किया, मैं ही ये कर सकता हूँ। मैंने किया, मैं ही ये कर सकता हूँ। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और सर्विस का अभिमान, है ना। क्योंकि एक्चुअली में सब कुछ पाठ अनुसार हो रहा है। पार्ट अनुसार हो रहा है सब कुछ, और उसके लिए अंदर से एक जो सेंस ऑफ क्लेमिंग आना, ना, कि ये मैं ही कर सकता हूँ या मैंने किया। बाबा भी जब आते हैं, शिव बाबा भी जब आते हैं, तो उनका पार्ट है सत्युग स्थापन करने का, ना। तो बाबा ये भी कहते हैं कि मेरी इसमें महिमा की क्या बात है, ये तो ड्रामा अनुसार हो रहा है, ये तो पार्ट है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं मैं ही सच बताता हूँ, मैं ही सत्य बताता हूँ, ना, मैं ही तुम्हें उठाता हूँ, हाँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो इट इज नॉट अबाउट द वर्ड्स, ये वर्ड्स की बात नहीं हो रही है कि मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, ये हम किसी के शब्दों से पकड़े, शब्दों से नहीं समझने की ये बात है। बाबा ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, लेकिन दोनों के पीछे, है ना, जब वो ये भी कहते हैं कि मैं ही राइट हूँ, बाकी तो सब तुमको गिराने वाले हैं, मैं ही राइट हूँ, एक मैं ही सही हूँ, ना, एक मुझे ही याद करो। तो कई बार जो नए नए आते हैं वो कहते हैं कि ऐसे भगवान बोलते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है बस मैं। तो इट इज नॉट अबाउट द वर्ड्स, बट पीछे, वो बोलने के पीछे और ये बोलने के पीछे की ड्रामा में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, इसमें महिमा की कौन सी बात है, ये तो ड्रामा अनुसार। दोनों के पीछे जब वो ये भी बोल रहे हैं ना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द पार्ट, कि पार्ट ऐसा है मेरा, जिस पार्ट, मुझे ड्रामा अनुसार ये पार्ट मिला है कि सिर्फ मैं ही राइट हूँ, ना। ड्रामा अनुसार ये पार्ट मिला है कि सिर्फ मुझे ही ये करना है। तो इट इज अ डीप नोइंग, ये बहुत एक गहरी नोइंग है कि ये ड्रामा अनुसार ही मेरा पार्ट ही है। और जितना जल्दी हम पार्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसको फाइट करना छोड़ के भी एक्सेप्ट देम कि यही पार्ट है, यही पार्ट था, ना। डोंट गो अराउंड ब्लेमिंग, मेरा ये इसलिए हो गया, उनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी वजह से। चेकिंग द वर्ड्स, ना, वर्ड्स की चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पे। एक हद तक जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन जो मार्जिन है वो है हमारी समझ का के आधार पे। वर्ड्स हम ऊपर ऊपर से पॉलिश भी कर लेंगे, कुछ भी बोलो, ये किसने बनाया, बाबा, ये बहुत अच्छा कराया बाबा, दैट्स गुड, गुड अगर अंदर में है कि बाबा, इट्स वेरी गुड। बट ये हम लर्न कर सकते हैं, है ना। शब्दों की बातें हम सीख सकते हैं कि हर हर बार बोलना है बाबा, हर बार कहना है बाबा, लेकिन अंदर में यही है कि देखा मेरा पार्ट कितना अच्छा है, मैं कितना ज्यादा, मेरा देखो कितना भाग्य है, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही ये। तो ऊपर की चीज हम एक लर्न करके सिखा सकते हैं, लेकिन अंदर में स्टिल चांस है कि वो ही रावण, वो ही बेसमझी काम करती रहे। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मैपन है, इसका दरवाजा अंदर से, ज्ञान के आधार से यहां से ही खत्म करो कि सब कुछ पाठ अनुसार हो रहा है। हम्म? और इसी को कहते हैं अकर्म, इसी को कहते हैं अकर्ता, इसी को कहते हैं अकर्म। जब किसी भी कर्म के लिए आत्मा का कोई क्लेमिंग नहीं है, कोई एंटाइटलमेंट हम नहीं ले रहे हैं कि ये मैंने किया और मुझसे ही हुआ, मैं ही कर सकती हूँ, ना। जितना मैं एक ईगो के लेवल पे जाता है और एक गिल्ट के लेवल पे जाता है, कहीं पे भी हम
उसको क्या बोलते हैं, हाँ, अपमान और अभिमान, इसमें दो चीजों में आते हैं ना, दोनों में ही मैंपन होता है। वेर एवर यू फील गिल्टी, आप पार्ट की चीजों को क्लेम कर रहे हैं ना, आत्मा जो है पार्ट की चीज को क्लेम कर रही है। वेर एवर यू फील ईगो, पार्ट की चीज को क्लेम कर रहे हैं ना, एरोगेंस आ रहा है, ईगो, एंगर, पार्ट की चीजों को क्लेम कर रहे हैं ना। और ये क्या बोलते हैं, गिल्ट, ये भी सेम चीज है। इसमें से हमें दुनिया ने ये तो सिखाया है ना कि अभी तक कंडीशनिंग जैसी है कि कोई घर पे आया और उससे कोई अभी जो पेरेंट्स हैं वो किसी की बुराई कर रहे थे ना, पेरेंट्स किसी की बुराई कर रहे थे और वो ही घर पे आ गए, तो बच्चे ने, जो गेस्ट आया उसके सामने ही बोल दिया कि आप तो अंकल ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। तो उस समय बच्चे को डांट दिया जाता है, ये वो, इसको तमीज नहीं है, इसको अकल नहीं है बात करने की, इसको ये नहीं है। तो ये तो हमें सिखा दिया है कि इस तरीके से स्ट्रेट बोलना, ये एंगर के वश या ईगो के वश ये रॉन्ग है। बट किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो उसको चुप करा दिया, और फिर अंदर में उसके यही है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, और बाहर से वो डबल एक्टिंग कर रहा है कि हम तो आप ही की वेट कर रहे थे, आप कितने अच्छे हैं। तो ये जो इतना बड़ा ये जो ईगो को अंदर में रख के शब्दों का हेर फेर करा, ये किसी ने नहीं बताया कि ये भी इक्वली डेंजरस है ना। तो एंगर, अपफ्रंट ईगो के लिए सबको पता है, अरे ये तो बेकार इंसान है ना, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ईगोइस्टिक है, वो उसके लिए सारी ट्रेनिंग है। बट नोबडी टॉट अस कि गुस्सा अंदर आ रहा है ना, लेकिन उसको अंदर समा के बाहर में ये बोलना कि ओ थैंक यू सो मच ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, ये इक्वली बैड है, एंड इन सम केसेस उससे ज्यादा खराब है। क्योंकि इसको बाबा ने कहा है ये सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है कि अंदर में ये सब पकाना और फिर बाहर में ऐसे पोर्ट्रे करना। सो इन इन दिस वे, अभिमान, अपमान, अभिमान में आना, ऊपर जाना, और ये नीचे के इमोशंस हैं, गिल्टी होना, ये अपमान फील करना, इक्वल है ये बिल्कुल, ईगो के ही सेम ही लेवल पे है ये। डोंट थिंक कि ये वाला नहीं है, ये वाला है तो हम थोड़ा बेटर हैं, इट इज द सेम। जब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे तब तक वो यू नो हम फ्री नहीं हो सकते। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना ना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित, निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। निमित्त बनने से ही क्या होगा, निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित, निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी और निरसंकल्प स्थिति होती है ना, अपने को ये मानने से कि जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, पार्ट रिकॉर्डेड है, सीडी कैसेट बनी हुई है, और कैसेट को कैसेट प्लेयर में डाला गया है, तो मैं सिर्फ एक कैसेट प्लेयर हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ ना, आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, जिससे जो पार्ट जो रील में भरा है, कैसेट में भरा है, वो सारा निकल कर आए। तो मैं निमित्त हूँ रहने से, निराकारी रहेंगे, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति। तो बाबा कहते हैं वैसे ही मैं आने से क्या होगा, मगरूरी होगी ना, मगरूरी होगी, फिर मुरझाइश होगी, मायूसी आ जाएगी, ऐसे पूरा सर्कल रहेगा ना। कभी तो इतना मगरूरी, हाँ, फिर कभी एकदम से बहुत ज्यादा मुरझाना, बहुत मुरझा गए, फीलिंग सो लो, और फिर मायूसी, फिर होपलेस फील करना अपने लिए, ये तीनों चीजों का तार घूमती रहेगी, तीनों चीजों का जो साइकिल है वो घूमती रहेगी मन मन के लेवल पे। तो बाबा कहते हैं फिर उसकी रिजल्ट क्या होगी, आखिरीन अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं ना। क्या होती है रिजल्ट, तो ये नहीं, ये यहाँ पे बाबा कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि सारा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है,
है ना। सारा प्रॉब्लम कहाँ है, उस जितना इस पार्ट से अटैचमेंट है और उस पार्ट से सब कुछ क्लेमिंग चल रही है, उसका उसको क्लेम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है मेन। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मैं करना मतलब पार्ट की चीजों को मैं करना, यही प्रॉब्लम है। और बाबा कह रहे हैं ऐसा करते रहेंगे, इमोशंस के दायरे में यही इमोशंस रहेंगे, मगरूरी, मुरझाए ना, मायूसी। और फिर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अंत में क्या होगा, चलते चलते फिर चलते चलते हुए भी मर जाते हैं। तो इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। तो सोल अपने को यही फील करे कि मैं एक कैसेट प्लेयर हूँ, आई एम जस्ट दिस प्लेयर, पार्ट जो है उससे प्ले हो रहा है। जब हम सीन में एंटर करते वक्त ये याद रखते हैं ना कि मैं निमित्त हूँ, तो फिर गलती नहीं होगी। एक होता है चीजें होती जाएं और फिर हम कहें कि चलो ये तो पार्ट में था, हम तो बस निमित्त हैं, हमने, वो एक चीज है। ओके, पास्ट से हल्का होने के लिए, पास्ट को यू नो उसके इफेक्ट्स को छोटा करने के लिए वो भी एक तरीका है। लेकिन अब पास्ट के लिए हम वो तरीका लगाते रहें, लेकिन अभी से ये भी अटेंशन रखना कि सीन में एंटर होते वक्त ही ये याद रहे कि मैं निमित्त हूँ, तो उससे आगे के नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस बाबा ने कवर करे हैं। पूरा अमृत वेले, अव्यक्त स्थिति, हर दिन क्या करना है। मेन चीज जो बाबा ने बताई कि स्वरूप नहीं बनना, तो ये साथ साथ में ये करते हुए नाउ बाबा इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेन विघन जो आता है ना, मेन विघन। तो इसीलिए ये याद रखो कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। जहां पे मैंपन आ जाता है फिर मतभेद होने लगेगी ना। फिर उतना आपको, जितना देखो, जितना मैंपन होता है ना, अभी जैसे पहले भी बताया था कि एक बार हम यहाँ पे किसी नो इंडिजिनस, मतलब यहाँ की जो एबोरिजिनल कम्युनिटी होती है, उस व्यक्ति से बात कर रहे थे। तो उसने यही बताया कि किसी भी चीज को तकलीफ देने के लिए ना, सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि ये हमसे अलग है। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मुझसे डिफरेंट डिफरेंट है, ये मुझसे अलग है। सो पेड़ हो गए या पशु पक्षी हो गए, तो वी फील कि हाँ ये अलग उड़ रहे हैं, हमसे अलग है, तभी आपके अंदर में ख्याल आता है कि इसको तकलीफ दें तो हमें कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे जितना मैंपन यहाँ पे खत्म होता है, उतना ही वी आर एबल टू सी कि हम कितने सिमिलर हैं सबके साथ। क्योंकि मैंपन जितना खत्म होगा ना, उतने डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। जितना बड़ा ईगो, जितना बड़ा मैंपन, उसको उतने ज्यादा अंतर दिखता है, उसको उतना ज्यादा अंतर दिखेगा हर एक चीज में। तो कहीं ही विल फील सुपीरियर, कहीं ही विल फील इंफीरियर, ये चलता रहेगा। बट जैसे बाबा है ना कि उसको दिखता है पार्ट नंबर वाइज है, ड्रामा वैरायटी है, एसेंस में ये पता है, एसेंस में ये पता है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, वैरायटी। बट डीपली अंदर से ये पता है कि हम सब जो है सेम है। बाबा को ये पता रहता है कि हम सब आत्माएं सेम है। पार्ट किसी का 1 साल का भी है पूरे सृष्टि पे, है ना, वो 4,999 ईयर्स ना आए, बट डीपली ही नोस कि वी आर सेम। ये तभी होता है जितना ईगोलेस है। जितना बड़ा ईगो, उसको हमेशा यही फील होगा मैं अलग, यहाँ से मैं अलग, वहां से मैं अलग, यहाँ से मैं अलग। सो सारा प्रॉब्लम कम्स डाउन टू ईगो। सारा प्रॉब्लम कम्स टू यू नो मैंपन, पार्ट की चीजों को क्लेम करना ना। जितना हम इसको छोड़ते हैं, तो वी सी कि ओके आई एम दिस सोल, जो पार्ट का कुछ है ही नहीं मेरा ना। तो उतना ही फिर सबके लिए फील होगा कि अच्छा ये सब भी ऐसे ही है, इनका भी पार्ट से कुछ, दे आर नॉट कनेक्टेड। इतना डिफरेंट लग रहा है बट एक्चुअली में सोल सब सेम है। तो इट विल नॉट जस्ट बी अ थियोरी, बट हम प्रैक्टिकल में हम यही फील करेंगे कि सेम है, सिमिलर है, सिमिलर है ना, सब सिमिलर है।
क्योंकि सब जब पार्ट की चीजों को क्लेम कर रहे हैं तब हम देखते हैं, पार्ट की चीजों को पकड़ा हुआ है तब देखते हैं, तो अंतर ही अंतर दिखेगा ना। तो यहाँ पे हमें अंतर जितना ज्यादा दिखता है उतना बड़ा ईगो, जितना सिमिलैरिटी उतना नो ईगो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे, डिफरेंसेस के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया, क्या कर्म करके दिखाया, क्या कर्म करके दिखाया, याद है क्या शिक्षा दी। तो यही कि निरहंकारी और निर्माण चित होकर एक दूसरे में प्रेम प्यार से चलना। तो बाबा कहते हैं कि माताओं का संगठन बनाना, कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया, तो ऐसे करके उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। तो ये बाबा कहते हैं कि संगठन के समय फिर आना होगा। तो इस तरीके से बाबा ने लास्ट तक हमें शिक्षा दी, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, संगठन तैयार किया, और उसमें ना कैसे हम सारे मतभेद खत्म, ये बाबा का सिस्टम कैसा है कि सेंटर होगा, उस पे अलग अलग बहनें रहेंगी, तो कितने डिफरेंसेस से आती हैं, कितना कल्चर डिफरेंसेस होता है। कई बार कोई बहन साउथ की है और कई बार नहीं, हर बार ही ऐसे होता है कि जो साउथ के हैं वो मोस्टली नॉर्थ में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, फिर सेंटर पे हर तरीके के लोग हैं, पंजाबी ये वो। उसमें वो जो सोल सीखती है ना कि कोई भी पार्ट की चीज मेरी नहीं है, तमाम चीजों पे जब हिट होता है कि आपका कभी कल्चर के उस पे हिट होता है, कभी इन्वायरमेंट के, क्योंकि अभी कोई बहन बता रही थी कि साउथ में हम कभी फैन ही नहीं चलाते थे, है ना, क्योंकि ऑलवेज इतना प्लेजेंट, नॉर्थ में आके हमें हीटर चलाना पड़ रहा है, तो कितने साल बॉडी ने एडजस्ट किया। तो ये कितने सारी जो कंडीशनिंग है, ईगो ही है ना, ये सब जो सिखाया है हमने अपनी बॉडी को, अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इन सबको अनलर्न करना, इन सबको छोड़ना। तो ये बाबा का ही सिस्टम है कि वो मतभेद के बीच में ये सिखाते हैं ना। वो ऐसा नहीं कहते कि हम तुम्हें सब कुछ सेम मिल जाए तुम्हारे आसपास, बाहर के ईगो के बेस पे सब लेबल सेम मिल जाए और फिर पुरुषार्थ करो ना। हमेशा एक डिफरेंस रखते हैं ना, कितना वैरायटी रखते हैं, और उसमें वो सब आत्माएं आपको दिखेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये साउथ के हैं, ये नॉर्थ के हैं, ये पंजाब से आए, कहाँ से आए, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर आत्मा जो है वो कॉन्शियस होने लगती है और वो इन सब चीजों को छोड़ती है ना। तो उनकी जो नॉर्थ में भी रहते हैं, साउथ के आए हुए, उनका भाषा, उनका एक्सेंट भी पता नहीं चलेगा ना। और कई बार यहाँ से गए हुए साउथ में रह रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। सो ये तो यहाँ की भारत की बात हुई, उसके बाद विदेश, आप बाहर आएंगे तो कितना, सो इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी में, लेकिन जहाँ सोल कॉन्शियस हो रही है, सोल जागृत हो रही है, उस वो इन सारे डिफरेंसेस में से कितना कुछ लर्न करती जाएगी और अपनी स्थिति, अपनी फाइनल स्थिति में उसको एंजॉय करेगी। तो अगर बाहर जितना ज्यादा डिफरेंस है, ईगो अगर जगा हुआ है, उसको उतनी प्रॉब्लम होगी, उसको हर सरकमस्टेंस, हर व्यक्ति खराब लगेगा। और जितना डिफरेंस है बाहर, वैरायटी है, लेकिन यहाँ पे सोल ठान ले कि मुझे जगना है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट है। पढ़ाई का, स्टडी का एनवायरनमेंट ये सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है, जितने ज्यादा डिफरेंसेस ना। तो बाबा ने हमेशा ऐसे ऐसे संगठन बनाए ना, अलग अलग लोगों के संगठन बना दिया कि अब तुम ये साथ में काम करो ना, टीम बना दी, संगठन बना दिया। तो ये बाबा की बड़ी स्पेशलिटी थी कि बाबा पुरुषार्थ की भी विधि बता के फिर उस आत्मा को ऐसा एनवायरनमेंट दे देते थे, तो और वो सब अपना बन गई स्थिति, कितने अच्छे से बना ली स्थिति। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे की जो मुरली है वो फिर हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अ, कुछ क्वेश्चंस अगर हों तो हम ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस अभी नहीं है। अगर किसी को कुछ शेयर करना है या, अच्छा, संतोष भाई का एक क्वेश्चन है कि
आज की मुरली में है कि अपने पाठ का सिमरन करना है, दूसरों को नहीं देखना। इसका क्या आ, इसका क्या समझ है? आज की मुरली में ना, ये जो आ, बात आई है, ये धारणा में आई थी, है ना। और आज सुबह मेरे को एक क्वेश्चन आया था इस पे कि ये वाली जो बात है, ये जो बात है ना कि अपने पाठ का सिमरन करना है, ये मुरली में कहाँ पर है? अगर कोई किसी को मिले मुरली की लाइन, नॉट धारणा का मुख्य सार। आ, हाँ, सॉरी, ये आया है, कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। हाँ, अपने पाठ का सिमरन करना चाहिए, अर्थात कि जितनी सोल कॉन्शियस होती है ना, जितना भी सोल जगी हुई है, सो उसके उसके पार्ट में हर पार्ट जो है ना वो इनकम्प्लीट है। पार्ट का मतलब ये है कि वो अधूरा है। तो हर सोल जो कंप्लीट एंटिटी है, वो जितना जगती है, तो वो जो उसको मिला हुआ जो पार्ट है, तो उसका सिमरन करना, अर्थात कि पहली बात तो उसको ये पता रहेगा कि ये मुझसे अलग है ना, इसकी कोई चीज मुझे डिफाइन नहीं कर रही है। और इसमें मजबूती से स्थित रहना, कि इस पार्ट की कोई चीज मुझे डिफाइन नहीं करती है, मजबूती से स्थित रहना, इसी को अव्यक्त स्थिति कहेंगे। और पार्ट का सिमरन करना मतलब यहाँ पे ही हम जैसे जैसे जर्नी चल रही है, तो बातें आती हैं जहाँ पे हम, कोई एक्शन हुआ, उसको उससे बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, कोई एक्शन हुआ उससे बहुत यू नो सक्सेसफुल फील कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, तो ध्यान मतलब अपने पे रख कर, अपने पार्ट पे रख कर, कि उससे अ, जितनी भी डोर है उसको काटना। तो ये काम बाबा ने कहा कि आपका ध्यान जो है, जो एक्टर होता है, उसको अपने पार्ट का ही सिमरन होता है। तो ये देखना कि कहाँ कहाँ मैं इसमें अटक रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं इसमें फंस रहा हूँ, और उस पे काम करना, ना। क्योंकि आखिरकार हमारी दूसरों से भी जो अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट वहां पे सिर्फ एक एक झलकी है कि यहाँ किस चीज से अटैचमेंट है, आत्मा का अपने पार्ट से कितना अटैचमेंट है। तो अपने पार्ट का सिमरन करना, अर्थात इस पे अटेंशन रखना, देखना कि कहाँ कहाँ इसमें मैं आ रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं इसमें फंस रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने को ये समझ ले रही हूँ कि मैं ही ये पार्ट हूँ। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति अर्थात, अगेन इसका अर्थ यही होता है कि जो जितने ज्यादा यहाँ पे रोल के आधार पे, ड्रामा के आधार पे मैं है ना, वो जितने कम है, तो उतना मन में शोर नहीं होता है। क्योंकि सारा जो मन का शोर है, वो आ रहा है जितने ज्यादा यहाँ पे जितना बड़ा यहाँ पे रावण प्रेजेंट है। तो अगर इस रावण को हम एट एनी गिवन टाइम इसको खत्म हो जाएगी, पूरा डिसअपियर हो जाए, तो आत्मा जो है वो बहुत ही साइलेंस की स्थिति में रहेगी। मतलब जैसे कि इट इज फ्लोइंग विद द ड्रामा, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इट इज एज इफ यू नो कि क्या होना है, क्या करना है, इंट्यूटिव, है ना। तो उससे फिर साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा होगी। सेवा होगी मतलब आत्माओं को कॉन्शियस करने का आप काम कर सकते हो, देने का काम कर सकते हो। बट यदि आप यहाँ पे इतना सारा शोर है, यू नो कोई भी चीज हम सेवा का ही काम कर रहे हैं, बट लॉट ऑफ यहाँ पे आइडेंटिटीज हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैंने कर लिया, ये बहुत सारा जो चीजें हैं। तो इसके इससे क्या हो जाता है कि जो पावर है हमारी, वो आत्मा को कॉन्शियस करने के काम से हट के वो अपना ही एनर्जी जो है यहीं पे समाप्त होती रहती है, किसी काम में नहीं लगती। तो साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, जो कि हम ड्रिल में करते हैं। क्योंकि रावण का ना क्या, ये जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, कोई भी आइडेंटिटी है, इसका बड़ा होना, ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, और फिर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, है ना। तो लेकिन छोटा करने के बाद भी
छोटा थोड़ा सा ये हुआ, फिर भी ज्यादा मार्जिन इसी का रहता है कि ये दोबारा बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली या तो वो है या तो वो नहीं है ना। तो अगर वो है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा, भले वो छोटी आइडेंटिटी हो। भले वी में फील कि नहीं इतना ज्यादा तो नहीं है, हाँ लेकिन एक थोड़ा सा रहता है कि मैं ये हूँ ना। बट वो थोड़ा सा भी रहता है ना, प्रॉब्लम उतनी ही रहेगी। सो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं या ड्रिल करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए हम उस सारी आइडेंटिटीज को से मतलब वो बिल्कुल ही जीरो कर देना उसको, तो दे आर नॉट प्रेजेंट, सिर्फ लाइट है, सिर्फ ज्ञान की स्पष्टता है। तो वो साइलेंस की शक्ति जो हम जमा करते हैं, इमर्ज करते हैं, वो बहुत काम करती है सेवा में। सो इट इज, मार्क्स मार्क्स आर नॉट फॉर कि आपने कितना छोटा किया ना। अगर यहाँ पे 40 आइडेंटिटीज हैं, 40 की 40 हैं लेकिन छोटी कर ली, इसका कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये रावण ये तो छोटा बड़ा ये तो काम चलता ही रहेगा। बट मार्क्स इज फॉर कि 40 है, उसको 30 किया, फिर 30 को 20 किया, जीरो पे लेकर आए ना। तो गायब करना, रावण को गायब करना, आइडेंटिटी को पूरा पूरा तय से हटा देना, उसका उसका मार्क्स है ना। बट है, बट छोटी है, प्रॉब्लम होती है बट इतनी भी नहीं होती, तो दैट मीन्स कि वो तो प्रेजेंट है। तो उससे फिर साइलेंस की शक्ति इमर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि वो हेड को उसको खाना तो चाहिए, उसको संकल्प चाहिए, उसको आत्मा का टाइम एनर्जी सब कुछ चाहिए। सो द मोर यू नो मेक देम जीरो, देन एनर्जी इज सेव्ड, सेवा हो सकती है। आई थिंक किसी ने यही क्वेश्चन पूछा है कि थॉट लेवल पे कोई चीज बार बार आती है, एक्शन में नहीं आती लेकिन थॉट लेवल पे आती है। तो हाँ, दैट्स एन इम्प्रूवमेंट कि एक्शन से वो अब थॉट लेवल पे हो गई है। तो यही है कि छोटा हुआ है रावण, है ना, खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म करने के लिए प्रैक्टिस को बहुत कंटिन्यू करना है, बहुत अटेंशन के साथ। तो फिर फाइनली वो खाना ही उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि थॉट लेवल पे भी आना फिर इवेंचुअली वो एक्शन में आ ही जाता है। सो ये छोटा हुआ है, बट द मोर डिस्टेंस यू क्रिएट, जितना बार हम ड्रिल करेंगे जिसमें वहां कोई रावण नहीं है, तो वो बार बार उस शक्ति से क्या है कि ये आ, इसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो ये स्टाव करके ना भूखा मर जाएगा। तो वो जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो यही आज की मुरली है। इससे किसी को अगर और कुछ शेयर करना है या। हम शांति दीदी, जी। ये निमित भाव जो है ना, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मतलब मेरे द्वारा बाबा करवा रहे हैं। मतलब हम्म। मैं तो सिर्फ प्रेजेंट हूँ, करण करा रहा हूँ, हर बाबा है बस वो मुझसे हर चीज करवा रहे हैं। हम्म। हाँ, बाबा करा रहे हैं, राइट। बाबा हमारा डायरेक्टर है बुद्धि के लेवल पे। हम्म। थैंक हम्म। यू। या किसी ने फाइनल थॉट्स भी भेजे हैं कि अंडरस्टैंडिंग शुड बी दैट वी आर ऑल कैसेट प्लेयर्स एंड आवर रोल इज कैसेट विच इज फिक्स्ड, like Baba doesn't own his part. Then how law of karma works, why suffering comes, how every soul is निर्दोष। Suffering comes because जहाँ पे भी हम पार्ट, जो कैसेट प्लेयर है वो कहीं पे भी ओन कर रहा है कैसेट के गानों को, तो सफरिंग कम्स। सो अलोंग द लाइंस, जितना ज्यादा सोल जो है एक एक गाने को, एक एक एक्शन को, सब कुछ को ओन करती है मैं करके, तो फिर इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा इन प्लेस है, क्योंकि जितना आप अटैचमेंट दिखाओगे उतना फिर आपका वो कर्म फिर सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग कर्मा। हाउ यू आर क्रिएटिंग कर्मा, एक फिक्स चीज से आप जितना ज्यादा मैं ले रहे हो, बना रहे हो आइडेंटिटी, तो फिर दैट इज कर्मा एंड दैट इज सफरिंग। तो सफरिंग को खत्म करने का यही तरीका है कि मैं निमित्त हूँ। हाँ, पार्टधारी को अपने पार्ट का ही सिमरन करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब 5 स्वरूप का अभ्यास भी कह सकते हैं। अम, हाँ, कह सकते हैं। और इसको पहले अभी स्पष्ट किया, 10 मिनट पहले ना, तो स्पष्ट किया, रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं। और हम आत्मा विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। हमारा विशेष कार्य क्या है? हमारा विशेष कार्य यही है कि सबसे विशेष कार्य जिसके लिए बाबा निमित्त है, और अगर हम भी वो करते हैं तो हम भी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। तो विशेष कार्य है आत्मा को जगाना,
आत्मा को कॉन्शियस करना, वो सबसे विशेष कार्य है। ठीक है, हम यहाँ पे फिर हम ले सकते हैं। कल कल मिलते हैं हम। We will meet tomorrow। ओम शांति।